रोडवेज बस की टक्कर से युवक का पैर कटा, परिवार भुखमरी की कगार पर। मुजफ्फरनगर में यूपी रोडवेज बस की लापरवाही ने एक गरीब परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक आशु को अपना एक पैर गंवाना पड़ा, जबकि दूसरे पैर की हालत भी बेहद गंभीर बनी है। आशु अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। हादसे के बाद से पूरा परिवार आर्थिक तंगी और गहरे मानसिक सदमे से गुजर रहा है। यह हादसा 9 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे का है। आशु मोटरसाइकिल से मुजफ्फरनगर जा रहा था। उसके साथ पीछे मोहित पुत्र नरेश बैठा था। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल पुलिस चौकी ईदगाह शामली रोड से पहले मंदिर के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रही यूपी रोडवेज की बस संख्या यूपी 30 AT 2667 ने तेज रफ्तार और लापरवाही से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और आशु गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आशु को तुरंत सरकारी अस्पताल मुजफ्फरनगर में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे डॉक्टर मोहम्मद रजा फारूकी की नर्सिंग होम में रेफर किया गया, जहां उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसका बायां पैर काटना पड़ा। फिलहाल दूसरे पैर की स्थिति भी चिंताजनक बनी है और इलाज लगातार जारी है। इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर में 10 दिसंबर 2025 को अपराध संख्या 458/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया। हादसे के बाद से आशु का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। आशु का छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, पिता बेहद गरीब हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। बेटे की हालत से मां की मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई है। घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा। इलाज पर भारी खर्च हो रहा है, जिसे परिवार मजबूरी में कर्ज लेकर पूरा कर रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि हादसे के इतने दिनों बाद भी यूपी रोडवेज विभाग का कोई अधिकारी न तो पीड़ित युवक को देखने पहुंचा और न ही किसी तरह की आर्थिक या चिकित्सीय मदद की गई, न इलाज का खर्च उठाया गया और न ही परिवार को कोई राहत दी गई, जिससे परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि आशु के इलाज का पूरा खर्च यूपी रोडवेज परिवहन निगम से दिलाया जाए। साथ ही स्थायी विकलांगता को देखते हुए स्वस्थ होने के बाद आशु को रोडवेज विभाग में उचित पद पर नौकरी दिए जाने की भी मांग की गई। अब बड़ा सवाल यह है, क्या जिला प्रशासन और रोडवेज विभाग इस पीड़ित परिवार की पीड़ा को समझते हुए ठोस मदद करेगा या लापरवाही की ये सजा एक गरीब परिवार को जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सतवीर जी काफी सारे लोगों के साथ आए हैं, क्या मांग है, क्यों है? इसलिए है जी, हमने पहले भी लड़के के बारे में हम 10 तारीख को आए थे, हमने वेरिफिकेशन दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आज दोबारा इसलिए आना पड़ा। हमारा लड़के का एक पैर टूट गया, दूसरे पैर की स्थिति खराब होगी। कैसे टूट गया? वो कट गया जी पैर। कैसे टूटा? मतलब रोड में टक्कर मारी पीछे जी चौके पर। कहाँ पे? ये ईदगाह पुलिस चौकी पे। ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है उसका, क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर रजा फारूक है। हाँ जी। क्या चाह रहे जी परिवार ने? आपने देखा क्या आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो गई है? ये चाह रहे जी, वो लड़के की नौकरी चाह रहा जी, उसका इलाज चाह रहा जी। घर में करने वाला कल्ला लड़का हुआ था जी। मैं भी बीमार रहूँ जी। पहले भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं गया जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। पहले कोई नहीं गया वहाँ, कोई आराम वगैरह कोई नहीं पहुंचा जी वहाँ, कोई नहीं गया जा पैमाजी को। कोई यार जो रोडवेज वाला था उसे पकड़ लिया, उसकी कुछ गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ? नहीं जी, कोई नहीं है अभी, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है अभी। तो आप क्या चाहते हो डीएम साहब से? पहले भी आए थे, इस बार भी आए? नहीं है चार डीएम साहब से जी। हमारे लड़के को नौकरी, हमारा इलाज जो चल रहा जी वो चाह जी।